हेलो डियर स्टूडेंट, आ गए हैं अपनी अगली क्लास में। रिवीजन की अगली क्लास। ठीक, यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक हम ले रहे हैं। पहले हमने क्या किया है कि बलों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्थिर वैद्युत बल ये टॉपिक हमारा हुआ और हमने देखा भाई कहाँ पर बल शून्य है या किसी आवेश पर बल निकालें हैं। तो हमने इसमें लिया था कि एक सरल रेखा में अगर कुछ आवेश रखे हों तो उन पर हम बल कैसे निकालते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर आता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रहे, रिवीजन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस रिवीजन में जो इम्पॉर्टेंट ना हो। और दूसरी बात आती है कि सर रिवीजन से पहले हमने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है। देखिए, रिवीजन से पहले ज़्यादा पढ़ा हुआ हो इस टाइप का ये रिवीजन नहीं है। ये रिवीजन कहीं ना कहीं पूरे कोर्स को कंप्लीट करता है। आप पहले से अपने कोर्स में जाकर अपने वीडियो लेक्चर देख करके कोई डेरिवेशन अगर आपका छूट गया है या कोई परिभाषा अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वो अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं या वीडियो लेक्चर में जाकर उसको तैयार कर सकते हैं। पूरे फिजिक्स को अगर हम देखें तो लगभग 50 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी हैं। तो 50 चीज़ों को पढ़ने के लिए या 50 चीज़ों के डेरिवेशन बनाने के लिए मुझे लगता नहीं है कि इतना समय लगता है या बहुत ज़्यादा समय लगता है। देखिए, उलझन कहाँ है कि उलझन ये है कि सब कुछ सिस्टमेटिक नहीं है। सिस्टमेटिक मतलब जैसे हम कहते हैं कि एक क्रम में वो नहीं है, एक सीरियल में वो नहीं है कि ये चीज़ बन गई है सर, अब इस पर सवाल करेंगे, ये चीज़ तैयार हो गई है। तो क्या है कि सब कुछ बिखरा पड़ा है, फैला पड़ा है। तो रिवीजन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आपने बना रखी हैं दैट इज़ वो चीज़ें शामिल कर दी जाएं, जो आपने नहीं बनाया उसको आप बना लीजिए। उसके बाद इस रिवीजन में आप आ जाइए। मेरे पिछले 18 सालों के एक्सपीरियंस से ये रिवीजन इतना मजबूत है कि ये आपको 90% अंक या इससे भी अधिक अंक दिला देगा अगर आप इस रिवीजन में चलते हैं, इस रिवीजन को ईमानदारी से करते चलते हैं। यह रिवीजन का काम लगभग 15 दिन का होता है। हम इस रिवीजन को हमने शुरू किया है, हम इसे 1.5 महीने में पूरा करेंगे। अब 1.5 महीने का मतलब हो गया कि ये रिवीजन 15 जनवरी तक पूरा होगा। लगभग 15 जनवरी तक ये पूरा होगा। उसके बाद 15 दिन में आपको इसे फिर से कर लेना है। एक तो मेरे साथ साथ आप चल रहे हैं, मेरे साथ साथ आप पढ़ रहे हैं। एक यह है कि फिर से इसको 15 दिन में कर लेना है। 15 दिन में इसको बांट लेना है। कैसे बांटना है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको समस्या है मुझे व्हाट्सएप करें, फ़ोन करें, पूछ लें सर रिवीजन को कैसे बांटना है। लेकिन ये बात 15 जनवरी के बाद की है। 15 जनवरी से पहले जो असाइनमेंट और आपका जो वीडियो लेक्चर है रिवीजन का, उसे देखते चलिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इसी तरीके से मैं समय समय पर आपको जानकारी देता रहूँगा। अब बात आई आवेश वितरण का बल पर प्रभाव। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही बढ़िया जो है कॉन्सेप्ट है। इसे लेते हैं आवेश वितरण का बल पर प्रभाव। आवेश वितरण का बल पर प्रभाव। चलिए इसे मैं रख देता हूं, शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि आवेश वितरण का बल पर प्रभाव, हमें यहां एक उदाहरण देकर इसको समझ लेना है और इस पर सवाल बनेगा। तो जिन लोगों ने इसे समझ लिया जो मैं समझा रहा हूं, उनका यह सवाल बड़ी आसानी से हो जाना है। चलिए देखें कैसे। मान लीजिए कि हमारे पास दो चालक वस्तुएं हैं, एक है ए और एक है बी। यह कोई दो चालक वस्तु हैं, चालक गोले हैं, समान चालक गोले, समान धातु के ये दोनों हैं, यानी ये दोनों एक ही धातु के एक ही जैसे गोले हैं। अब मान लीजिए इन दोनों पर बराबर आवेश है, इन दोनों पर बराबर आवेश है। धातुओं पर आवेश पृष्ठ में रहता है। ध्यान रहे, धातुओं पर आवेश पृष्ठ में फैला हुआ रहता है, यानी उनके अंदर आवेश नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर आवेश चालक इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से धातुओं के पृष्ठ पर पहुंच जाता है। अब इसके बाद इनके बीच में कोई दूरी है, मान लीजिए केंद्र से केंद्र तक की दूरी देखी जाती है। कुछ बच्चे पृष्ठ से पृष्ठ तक की दूरी को दूरी मानते हैं। नियमों के अनुसार यह दूरी केंद्र से केंद्र तक देखी जाती है। तो मान लीजिए इनके बीच में कोई दूरी है r। तो बल कितना है, अगर बल देखें, बल का जो परिमाण है वह कितना है, प्रतिकर्षण बल है, धनात्मक आवेश हैं, ये हम जानते हैं। तो ये है
1/4πε0 ये नियतांक है, निर्वात के लिए लगाते हैं, और ये r² यह बल है। ठीक, सामान्यतया इस बल को इन्होंने कहा भाई ये बल, पहला जो बल है ये F0 है। अब इन्होंने इसमें कुछ परिवर्तन किया है। अब देखिए यहाँ पर परिवर्तन एक चरण में या दो चरणों में हो सकता है, एक पद में या दो पदों में हो सकता है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ कि एक चरण में हो या दो चरण में हो, जिस तरह का सवाल हो वो आपका हो जाए। ओके, चलिए अब क्या किया कि एक अनावेशित गोला लाए, सी समान है, ये गोला अनावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है, ये भी बिल्कुल इनके जैसा गोला है। ठीक, सी को पहले ए से स्पर्श किया, बाद में बी से स्पर्श किया, तथा अंत में दूर हटा लिया गया, दूर हटा लिया गया। अब ए व बी के बीच बल पहले की अपेक्षा कितना गुना हो जाएगा। यानी बाकी चीज़ों को प्रभावित नहीं किया, यानी इनके बीच में जो दूरी थी वो पहले की तरह है, केवल एक अनावेशित गोले को स्पर्श किया, ये बात आई। अब जब हम किसी बराबर गोले को स्पर्श करते हैं, जब हम इस सी को इस ए के साथ स्पर्श करते हैं, तो क्या होता है, इसका आवेश आधा आधा हो जाता है। यानी अगर मैं इसका नया चित्र बनाऊं यहाँ पर, तो मुझे ए का आवेश आधा मिलेगा। लेकिन नया चित्र बना रहा हूँ, ए पर जो आवेश हो गया वो हो गया Q/2 प्लस में। ओके, अब सी पर जो आवेश हुआ वो भी आधा हो गया, यानी दोनों में आवेश आधा आधा बट गया। ठीक, अब ए पर आवेश इतना हुआ, सी पर कितना हो गया आवेश, आधा हो गया। यानी यहाँ पर स्थिति क्या है, अब सी को मैं बी से स्पर्श कराऊंगा, तो बी पर कितना आवेश है, आधा आधा हो गया है, ए पे आधा बी पे आधा। ठीक, यानी ये स्थिति हो गई है, देखो ये सी, इस पे कितना प्लस Q/2 और ए पे कितना प्लस Q/2। अब इस सी को मैं जब बी से स्पर्श कराऊंगा, ठीक, तो बी पे कितना आवेश है Q। अब ये आवेश इन दोनों में आधा आधा बटेगा, यानी ये हो जाएगा सी पर कितना आवेश जाएगा 3Q/, देखो 3Q/2 है, आधा आधा हो गया, 3Q/4, और बी के हिस्से में भी कितना आएगा, आधा आधा आएगा। समान गोले हैं तो आवेश आधा आधा हो जाएगा। कुल मिलाकर अब बी पर जो आवेश आया वो कितना आया, 3Q/4 आया। अब यहाँ पर मैं बी बना लेता हूँ, उसी दूरी पर, वही दूरी रखते हुए उस पर आवेश देता हूँ 3Q/4 प्लस में, और सी को हटा लेता हूँ। सी को मैं एक तरफ ले जाता हूँ, दूर ले जाता हूँ सी को, और इन सब चीज़ों को जो समझने के लिए मैंने बनाई थी ये मैंने हटा लिया। पक्का? अब मैं इनके बीच में वापस बल देखता हूँ, कितना बल बना। बड़ा इंपॉर्टेंट और बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको आराम से समझ लेना है। बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है आवेश का वितरण कैसे होता है चालकों में। ठीक, चलिए यहाँ शर्त यह है कि सभी गोले समान हैं, समान धातु के हैं, आवेश का बंटवारा बराबर बराबर हो जाता है। ठीक, चलिए अब दोबारा बल निकालता हूँ, 1/4πε0। अब देखिए इन आवेशों का गुणनफल होगा 3Q²/8, और दूरी वही है r²। तो ये देखिए ये जो F है इसमें 3/8 का एक गुणांक आ गया है, एक फैक्टर आ गया है पहले की तरह। पहले इतना था, पहले तो इतना ही था, अब इसमें 3/8 का फैक्टर और आ गया, यानी ये हो गया 3/8 F0। देखिए पहले वाले बल का कितना गुना हो गया, बल 3/8 गुना हो गया पहले वाले का।
ठीक, तो बात समझ में आ गई होगी, सरल है। ठीक, और यहाँ पर क्या है कि हम वीडियो लेक्चर देखते हैं, तो अगर कहीं कोई उलझन हो जाती है तो दोबारा भी देखा जा सकता है। ठीक, चलिए, इंपॉर्टेंट आवेशों के वितरण पर कंसेप्ट था, बस यही एक कंसेप्ट है, यही एक कंसेप्ट है, बस इसी को पकड़ना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोर्ड पे मैंने निशान लगा लिया, भाई इससे नीचे हम नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि इससे नीचे भी बोर्ड है थोड़ा सा, तो कई बार मैं लिख दूं कहीं और वो चला जाए दिखे ना, तो मैंने निशान लगा दिया। ठीक है, ऊपर का निशान मैं लगा देता हूँ ना, ऊपर का निशान भी लगा देता हूँ, ये देखिए ऊपर का निशान भी लगा दिया मैंने, ये देखिए। अब यानी हमें इस जगह में लिखना है, दैट इज ओके। चलिए शुरू करते हैं। अब आया बहुल आवेशों में बल, यानी बहुल बहुल आवेशों में बल किस प्रकार लगते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक होता है त्रिभुज, एक होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज में हमारे पास होता है वर्ग, क्योंकि सवाल जो है ऐसा बनना चाहिए जो 2 या 3 मिनट के अंदर हो जाए। 2 या 3 मिनट के अंदर होने वाला सवाल ध्यान रहे, या तो समबाहु त्रिभुज पर बनेगा, या समकोण त्रिभुज पर बनेगा, या फिर वर्ग पर बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि समय की जो सीमा है वह 3 मिनट 4 मिनट के सवाल पर है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बहुल आवेशों में बल, त्रिभुज को पर विचार करते हैं, भाई त्रिभुज में किस प्रकार से ये बल होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, समकोण त्रिभुज। मैं समकोण त्रिभुज में आपको बल निकाल के दिखा देता हूँ, पहला। दूसरा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में बच्चों हम कैसे बल निकालते हैं ये हमें बनाना है कंसेप्ट बड़े प्यार से। ठीक, ये समबाहु त्रिभुज का हो गया। ठीक, अब इसमें हमारे पास एक वर्ग है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वर्ग को लिख लेते हैं, ये वर्ग है। ठीक, तो अभी क्या करें, त्रिभुज में समकोण समबाहु वर्ग। ठीक, तो वर्ग का नंबर जो है बाद में लगाते हैं, पहले समकोण त्रिभुज लेते हैं, समबाहु त्रिभुज लेते हैं। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे। समकोण त्रिभुज में इसके कोनों पर ए बी सी, जिन्हें तुम शीर्ष कहते हो, आवेश लिख देते। देखिए आवेश किसी भी तरह के हो सकते, जैसे मैंने कहा यहाँ प्लस Q1 है, यहाँ पे प्लस Q2 है, ये किसी भी तरह के हो सकते हैं चार्ज। हमें यहाँ पर हमें सीखना है कि हम बल की दिशा किस प्रकार देंगे। ये मान लीजिए Q, ये भी प्लस वाला चार्ज है। अब कहता है बल Q1 पर बल। अब Q1 पर बल की दिशा बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और आकर्षण होता है। तो जब Q1 पर बल देखते हैं तो हम Q1 को चलाकर देखते हैं अलग अलग आवेशों के प्रभाव में। अब देखिए मान लीजिए मैं Q1 को चलाकर देखता हूँ इस आवेश के प्रभाव से, तो ये आवेश Q1 को, बाकी किसी भी आवेश को मुझे चलाकर नहीं देखना, उसे छोड़ के नहीं देखना मुझे, क्योंकि मुझे बाकी आवेशों पे बल नहीं देखना है, मुझे बात करनी है Q1 के बारे में। अब मैं Q1 को चलाकर देखता हूँ, एक आवेश लूँगा मैं, चाहे कितने भी आवेश हों, एक एक करके लूँगा सबको, मैं Q1 का प्रभाव देखता हूँ उस पर। तो Q1 का प्रभाव अगर मैं इस पर देखता हूँ तो बल इस दिशा में आ जाती है। यह बल C से A की तरफ लगती है, FCA। ठीक, ये बल FCA। देखिए बोर्ड पे वही इशू आया कि बोर्ड पे मैंने इसे लिखा और ये आपको दिखा नहीं, है ना, इस तरफ यहाँ बना देते हैं, है ना, FCA। ओके, ये बल इस तरफ को लगती है। अब मैं इस दूसरे वाले की वजह से, B की वजह से इस पे बल लगाता हूँ, तो ये बल ऊपर को लगती है। इसका नाम क्या लिख दूँ, FBA, ऐसे ऊपर की तरफ। यानी ये जो आवेश है इसे प्रतिकर्षित ऊपर को करता है, ये इसको इधर को करता है, तो इन दोनों का जो परिणामी है वही होगा
Q1 पर परिणामी बल, यानी Q1 पर जो परिणामी बल है वो क्या है, F Q1 पर वो है F सी ए, सी से ए की तरफ, और F बी ए ऐसे, बी से ए की तरफ, ये परिणामी बल है। इसे निकालने का तरीका मेरे पास कुछ भी हो सकता है। मैं घटक बना सकता हूँ, मैं समांतर चतुर्भुज का नियम लगा सकता हूँ, कोई भी तरीका मैं इसमें लगा सकता हूँ, जो कि इसके अगले स्टेप में मैं आपको बताऊँगा भाई कैसे करते हैं। अब इसके बाद अगर इनमें इसी प्रकार Q2 पर बल देखा जाए तो Q2 पर निशान बनाए जाएंगे, Q2 को प्रतिकर्षित किया जाएगा दोनों से और वो परिणामी बल आ जाएगा। अब मैं Q2 बताता हूँ, Q2 पर बल तो FQ2, ठीक। जरा ध्यान देंगे, देखिए Q2 को चला के देखेंगे, बाकी दोनों को नहीं। तो Q2 पर जो बल इधर बनेगा, देखो ये बनेगा FCB इधर को, और ये ऊपर वाला इसको नीचे की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, ये बनेगा FAB ऐसे। तो Q2 पर बल कितना हो गया, देखो FC की तरफ से B को आने वाला बल है FCB, और ऊपर से नीचे को बोर्ड पे देखें तो ऊपर से नीचे को A से B की तरफ आने वाला बल है FAB। पक्का। अब मैं इस पर देखता हूँ Q3 पर बल FQ3 ऐसे। अब देखते हैं, देखिए ये इसको रखेंगे, इसको रखेंगे, इसको चला के देखेंगे, छोड़ के देखेंगे इसको, तो इसको छोड़ के देखा तो ये इधर को इसे रिपेल कर देगा, ये हो गया FA से C की तरफ, ये रहा FAC। इस तरह नाम देना बड़ा फायदेमंद होता है, नाम देने की आदत डालें भैया, FAC है, BC है, क्या है, ठीक। अब ये Q2 इसको इधर को प्रतिकर्षित कर देगा, ये देखो ऐसे FBC, ठीक। इन दोनों को जोड़ देंगे, FAC प्लस FBC, ये आ गया। तो कुल मिलाकर इन चित्रों से हमें समझ में आ जाएगा कि भाई किसको छोड़ना है, जिस पर बल देखते हैं उसको छोड़ छोड़ के देखते हैं, कौन उसको प्रतिकर्षित कर रहा है और कौन, और ये प्रतिकर्षण या आकर्षण की दिशा दोनों को मिलाने वाली दिशा होती है। अब मान लीजिए मैं इस समकोण त्रिभुज की भुजाएं आपको दे दूं, जैसे मैं कहूँ ये है 3 मीटर, ये है 4 मीटर, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पाइथागोरस का प्रमेय लगा के निकाल देंगे, ये 5 मीटर होगी, पाइथागोरस लगा देंगे, 3 का वर्ग 4 का वर्ग, लंब की ऊंचाई, ये लंब की लंबाई का वर्ग, आधार की लंबाई का वर्ग, कर्ण की लंबाई, ये आ जाएगा। अब इनमें से किसी भी बल को तुम निकालना चाहते हो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। देखो कैसे, आगे बढ़ाते हैं। इनमें से एक को मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, किसी को भी निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। मान लीजिए हम इसको निकालना चाहते हैं, इसको निकालना चाहते हैं, सपोज FQ2 को निकालना चाहते हैं, तो FQ2 निकाल लेते हैं, इसको बाद में ले लेंगे समबाहु त्रिभुज को। FQ2 हम निकालना चाहते हैं, तो क्या लिखा हुआ है हमने, FCB प्लस FAB, है ना। होता ही आसान है, लेकिन जब ये सवाल आता है तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें कैसे करेंगे, उलझ जाएंगे, और मैंने देखा है कि बच्चे इसको छोड़ देते हैं और ये फ्री का नंबर होता है। लिख लिया। अब लिखने के बाद हमें ये देखना है कि ये बल किस तरफ है, इनमें कितनी कितनी दूरियाँ हैं। देखो सिंपल सा तरीका बताता हूँ। FCB Q1 का Q2 पर बल है और इनके बीच की दूरी 3 मीटर है, लिख देते हैं। यहाँ पर नियतांक K लगा देंगे, Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी जो है वो 3 मीटर है, ठीक। और यहाँ पर एक दिशा लगानी पड़ती है, ये दिशा जो है, ये जो डायरेक्शन है, ये हमें लगानी पड़ती है, ठीक। अब इस दिशा को अपन क्या लगाते हैं, दिशाओं के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, इसे मान लेते हैं x और इसे मान लेते हैं y, ऐसे। तो y पे नीचे की तरफ, y पे नेगेटिव में जा रहा है, क्योंकि देखो बल इस तरफ है तो y का नेगेटिव है। भाई यहाँ पे मान लीजिए मैं देखूँ लगा के x y z यहाँ पे लगा के देखूँ या x y लगा के देखूँ तो y का नेगेटिव है, तो क्या करते हैं -j कैप लगा देते हैं। ओके, अब इसके बाद KAB, ये मैंने AB लिख दिया है ना, हाँ ये मैंने AB लिख दिया, Q1 और Q2 में AB है ना, ये लिख दिया मैंने। अब मैं लिखता हूँ CB देखें, इधर को देखो, CB को लिख लो, कितनी दूरी है 4, तो ये आ गया आपका K Q2 Q3 और 4 का स्क्वायर। और ये दिशा क्या है, इस बल की दिशा क्या है, देखो ध्यान देखो, इस बल की दिशा माइनस में x एक्सिस पर है, तो -i कैप लगा देते हैं।
ये आ गया देखो, ठीक, ये हो गया F/Q2 हो गया। तो यहाँ पे क्या, फिर मान रख देंगे भाई, K का मान रख देंगे। K का मान कितना होता है अपने पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये 9 गुना 10 की घात 9 होता है, ये आ गया। ठीक, अब जब ये मान निकल आएंगे हमारे पास, ठीक, क्या करते हैं इसमें, इन मान में जो भी वैल्यू आती है, देखो ये जो घटक है ये या अवयव है, ये एक्स एक्सिस वाला है, जो भी इसका मान होगा ये एक्स एक्सिस वाला है, और ये वाई एक्सिस वाला है, तो दोनों लंबवत हैं, लंबवत घटक हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं F/Q, इनको इस तरीके से लिख सकते हैं। परिमाण अगर चाहते हैं तो क्या, एक Fx है का वर्ग और एक Fy है का वर्ग, और ये बन गया देखो, क्योंकि दोनों बल लंबवत हैं। ठीक, लंबवत घटक बना दिया, लंबवत रूप में लिख दिया हमने। तो क्या करते हैं, Fx को यहाँ से उठाया, यहाँ लगा दिया, Fy को यहाँ से उठाया, J वाला है यहाँ लगा दिया, ये क्या मिल जाएगा, बल का परिमाण मिल जाएगा। तो ये विधि है, ये सरल सी विधि है। अब इस विधि को हम लगा लगा के देखेंगे। अब हम आते हैं समबाहु त्रिभुज में। ठीक, समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, लिखा मैंने, बता दिया इसका हिंट। अब समबाहु त्रिभुज पे चलते हैं। समबाहु त्रिभुज में ये चीज़ आसान होती है, इसलिए समबाहु त्रिभुज के आने की उम्मीद ज़्यादा होती है। समबाहु त्रिभुज में ये चीज़ आसान होती है। जैसे मैंने कहा Q1, Q2, Q3 अलग अलग आवेश लिए मैंने, एक जैसे आवेश होते हैं सामान्यतः, तो थोड़ा सा इसे ठीक कर देते हैं कि एक जैसे आवेशों में ये चीज़ आसानी से कैसे होती है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मैं आवेश लगा दूँ Q प्लस का, यहाँ पर भी आवेश लगा दूँ प्लस Q, और यहाँ पर भी आवेश लगा दूँ प्लस Q। ठीक, और नाम लिख दूँ, इसका नाम लिख दूँ A, ये B और ये C। अब कह रहा है किसी एक आवेश पर बल बताइए, किसी एक आवेश पर परिणामी बल। तो मान लीजिए मैं इस पे बल निकालना चाहता हूँ, जो A पे रखा है, शीर्ष A पे रखा है, इस पे निकालना चाहता हूँ, और मुझे इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई मालूम है। भुजा की जो लंबाई है वो मुझे मालूम है, कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो मैं ये लगा लूँगा। ठीक, अब जरा देखते हैं, अगर हम इस वाले पे बल निकालते हैं परिणामी बल, तो इसका मतलब हम इसी को चला के देखेंगे, इसको छोड़ कर देखेंगे, तो कुल मिला के ये भी प्लस है, इसके साथ इसे देखेंगे तो ये इसे प्रतिकर्षित कर देगा, ये देखो F। ठीक, आवेश सेम है, आवेश समान है, दूरी समान है, तो इसको F मान लेते हैं, और ये भी इसको प्रतिकर्षित कर देगा, इस छोड़ के देखेंगे तो F। ऐसे इन दोनों के बीच का जो कोण है वो होगा 60 अंश। पक्का। अब 60 अंश पर काम कर रहे दो सदिशों का परिणामी हम कैसे निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। F A पर रखे आवेश पर बल क्या हो गया, F² टू F cos 60। ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है, A² B² 2AB, समांतर चतुर्भुज के नियम से इसे हम बनाते हैं। तो ये बिल्कुल मिल गया, आसानी से मिल गया। तो इसका मतलब FA जो है वो कितना आ गया, F²। देखो F² है, cos 60 का मान होता है 1/2, 2 कट गया, सीधा हो गया, यह आ गया F√3। अब F का मान रख देते हैं। F का मान कितना है, कोई भी एक बल है, देखो F का मान, इसका बल देखें तो ये कितना है, बीच की दूरी क्या लगेगी, A लगेगी, आवेश दोनों समान है, तो F का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/A², और इसके साथ में लग गया √3। उत्तर हो गया, हमारा आंसर हो गया। किसी भी एक पर है, ये बल है कहाँ, दोनों बल बराबर हैं, बिल्कुल इनके बीच में, ऐसे परिणामी बल बिल्कुल बीच में है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी यही है, बिल्कुल बीच में आएगा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी यही है, बिल्कुल बीच में आएगा। तीनों पर निकाल सकते हैं। ठीक, तीनों पे एक जैसा ही होगा। तो समबाहु त्रिभुज में आसान है, और ये मान के चलिए कि समबाहु त्रिभुज ही आता है पेपर के अंदर। अब हम बात करेंगे वर्ग के बारे में। अगर वर्ग पर 4 आवेश हों तो कैसे निकालते हैं, कोई भी एक आवेश पर जो परिणामी बल है वह कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बात करेंगे अब।
अब देखिए यहाँ एक वर्ग पर मैं 4 आवेश रख देता हूँ, वर्ग के चारों कोनों पर मैं आवेश रख देता हूँ, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, कोई नाम लिखने वाली बात नहीं है, प्लस क्यू, ठीक, ऐसे। अब यहाँ पर क्या है, किसी भी एक आवेश पर बल, थोड़ा सा बीच में रुके, ये एक्चुअली बैटरी चेंज करनी पड़ती है कभी कभी ना, तो एक आवेश पर बल, किसी भी एक आवेश पर, इस एग्जाम्पल के बाद फिर अगले लेक्चर में चलेंगे, ठीक है, अगला टॉपिक देखेंगे फिर, ठीक है। तो ये जो है, अब मान ले नाम लेना पड़ गया तो नाम ले लेंगे ए बी सी डी, ठीक। अब एक आवेश पर बल अगर देखें तो एक आवेश को चला के देखेंगे, मान लीजिए मैं इस आवेश को चला के देखता हूँ, ठीक, छोड़ के देखता हूँ इसको, सभी दूसरे आवेशों के प्रभाव से अलग अलग तरीकों से, यानी पहले मैं इस आवेश का इस पर प्रभाव देखता हूँ, इन दोनों को मैं भूल जाता हूँ, इन दोनों को भूल जाता हूँ। अभी मैं इसको चला के देखूंगा इसके इफेक्ट से, इसके प्रभाव से, तो इधर को चलेगा, इसे ऐप मान लेता हूँ। ये बल ए से डी की तरफ है, ए ये लो, ये लग गया, प्रतिकर्षण बल है क्योंकि दोनों आवेश धनात्मक हैं, और चलाना इसको है, इसको नहीं, बल हम इस पर देख रहे हैं। यही कन्फ्यूजन होता है, बच्चे कह रहे हैं साहब इनके भी तो इधर भी लगा देते हैं, इस पे नहीं, या इधर लगा देते हैं तीर का निशान। अगर ये तीर का निशान गलत हो गया तो सवाल गलत होगा। इसको छोड़ के देखने का मतलब है कि ये चलेगा, किधर को चलेगा, इधर को चलेगा, इसको नहीं छोड़ना। एक को पकड़ो जिस पे बल देखना, उसको छोड़ दो, इधर को चलेगा, सरल। यही आपको बारी बारी से करना है सभी आवेशों के लिए। अब इसको पकड़ लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको पकड़ते हैं, देखो इसको छोड़ के देखते हैं तो ये ऊपर को चलाएगा, एफ सी डी, सी से डी की तरफ, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं तो सीधा इस दिशा में जाएगा, ये हो गया एफ बी डी। ये देखो 3 बल हैं, 3 बलों का परिणामी हमें चाहिए, इन तीनों बलों का परिणामी हमें चाहिए। तो एफ डी पे जो रखा है उस पर देखें, अगर डी पे जो रखा है उस पर देखें, अगर इन 3 बलों का परिणामी हमें चाहिए तो लिख देते हैं इसको, बस एक लाइन में हो जाएगा, आगे कोई खास बात नहीं है। एफ ए डी प्लस एफ सी डी प्लस एफ बी डी, ये आगे देखिए, ठीक। अब क्या करते हैं, वर्ग है, एक वर्गाकार आकृति है, तो हम जानते हैं कि वर्ग में जो इस भुजा की लंबाई को ए मान लें तो ये कोण होता है, ये 45 अंश का कोण होता है, ठीक। अब क्या करते हैं, इधर को मान लेते हैं वाई अक्ष, इधर को मान लेते हैं, ये बहुत बढ़िया तरीका है, एक्स अक्ष। तो यानी हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को एक्स और वाई पे कर लेते हैं। बिल्कुल सरल तरीका बताऊंगा, एफ एक्स की तरफ जाने वाले बल, ठीक, एफ एक्स की तरफ जाने वाले बल कैसे होंगे, तो इस पर यहाँ पर सदिश लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए जो एक्स पॉजिटिव की तरफ जाते हैं उन्हें प्लस में लिख दें, जो उल्टा आता है कोई तो उसको माइनस में लिख देते हैं। अब देखिए जो बल है ये वाला एफ ए डी, ये सीधा पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ जा रहा है, इसका मान लिख देते हैं, एफ ए डी लिख देते हैं इसको। कितना बनेगा एफ ए डी, इन दोनों के बीच का जो बल है वो कितना बनेगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही बनेगा सीधा सीधा, जहाँ के हमारा नियतांक होता है। के को पेपर में परीक्षा में जरूर मेंशन करें, आप गलती से के लिख के छोड़ आते हैं तो नंबर कटने के चांस हो जाते हैं, भाई के ये होता है। या अंतिम उत्तर जब लिख रहे हो इसका मान डाल दो आप, ठीक, यानी ये वैल्यू लिख दो के की जगह पे, ये करके आना होता है। अब इसके बाद ये आ गया, इसका देखें ऊपर वाले का तो वाई पे है, तो इसका देखिए एफ बी डी,
एफ बी डी का कॉस और साइन हम जानते हैं किसी भी सदिश राशि के दो घटक बनाए जाते हैं। मान लीजिए एफ है, ये थीटा है, इधर जाने वाला एफ कॉस थीटा त्रिभुज के आधार पे आता है, और ऊपर जाने वाला एफ साइन थीटा। ये होते हैं दो घटक जो बड़े काम आते हैं। कर्ण आधार पे कितना कॉस थीटा, ऊंचाई पे कितना त्रिभुज की साइन थीटा। इसका मतलब हो गया कि ये जो एफ बी डी है इसका कॉस 45 इधर को आएगा, तो एफ बी डी का कॉस 45 के क्यू स्क्वायर, और एफ बी डी में है कितना एफ बी डी, पूरी दूरी कितनी है देखो, ये भी है ए वर्गमूल 2। पक्का कर्ण की लंबाई यही है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, लगा दिया ए वर्गमूल 2 का स्क्वायर और कॉस 45। ये एफ एक्स हो गया। एफ एक्स में और कुछ भी नहीं है क्योंकि भाई दूसरा जो बल है एफ सी डी वो तो वाई एक्स में है। अब एफ वाई के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये कौन सा है, ये वाला है, ये देखो ऊपर को जा रहा है एफ सी डी, और इसका जो घटक इधर था वो कॉस था, और जो इसके लंबवत घटक है वो साइन वाला है, तो लगा देते हैं। बस हो गया। परिणामी बल एफ डी, एफ डी कैसे निकला, अब देखो सिंपल हो गया, अब कुछ नहीं करना, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, ये लो जरा, ये रहा परिणामी। बस यहाँ से जो वैल्यू बनेगी उसे उठाओ, यहाँ रख दो, यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, फिर खत्म। ठीक, हम देख रहे दोनों वैल्यू सेम ही आ रही है ये, क्योंकि कोस 45 का मान वही होता है जो साइन 45 का मान होता है। कोस 45 कितना है जरा बताओ, 1/√2, और साइन 45 भी 1/√2। तो 1/√2 लगा के इसे हल करके इसमें डाल दो, उत्तर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो कुल मिला के इस तरीके से क्या होता है कि वेक्टर में जोड़ना, यहाँ वेक्टर लगा लो, वेक्टर में जोड़ना का मतलब ये नहीं है कि जोड़ दिया सीधे। वेक्टर में जोड़ने का मतलब है कि अवयव बनाकर, घटक बनाकर, या आई जे के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए आई जे लगा करके उनको जोड़ा जाए। अब मैं इसके साथ अगर बात करूं तो क्या लगेगा, इसके साथ एक्स एक्सिस वाला इसके साथ लगेगा आई कैप, और इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा जे कैप। जब मैं परिमाण निकालूंगा किसी भी सदिश राशि का, तो एक्स का स्क्वायर एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर का अंडर रूट लगेगा। सिंपल सी बात है। चलिए अब ये क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही सरल सा एक मेथड है। और ध्यान रखिए इससे जो थोड़े बड़े सवाल होते हैं बड़े आसान होते हैं, उनमें कुछ खास नहीं करना होता, एक रास्ता होता है, बस इस रास्ते पे चल के उसको पूरा कर देना है, और नंबर बड़े अच्छे मिलते हैं इसमें। 3 अंक का सवाल है ये। त्रिभुज या वर्ग पर अगर बल आ गया पहले चैप्टर में 3 नंबर देगा, और वो वही चीज़ है जो मैंने बताई है इस वीडियो में, त्रिभुजों पर या चतुर्भुज पर या वर्ग पर। बस इतनी सी बात है, इतना सही करना है 3 नंबर के लिए। ठीक, चलिए अगली क्लास में मिल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अगले लेक्चर में हमारा प्लान क्या है।